राजस्थान के करौली में हिंदू नववर्ष के दिन भड़की सांप्रदायिक हिंसा, गुस्साई भीड़ ने कई दुकानों को आग में झोंका। 4 अप्रैल तक लगाया गया कर्फ्यू। करौली हिंसा पर सीएम गहलोत ने डीजीपी से बात की। उपद्रवियों से सख्ती से निपटने के दिए निर्देश। नेपाली पीएम देवोबा का आज वाराणसी आगमन। वाराणसी में वृद्धा आश्रम निर्माण की रखेंगे नींव। सीएम योगी के साथ काल भैरव मंदिर के करेंगे दर्शन। भारत यात्रा पर आए नेपाल के प्रधानमंत्री शेर बहादुर देउबा और पीएम नरेंद्र मोदी के बीच दिल्ली के हैदराबाद हाउस में हुई मुलाकात। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नेपाल के प्रधानमंत्री शेर बहादुर देउबा ने संयुक्त रूप से मैत्री ट्रेन का उद्घाटन किया। दिल्ली के हैदराबाद हाउस से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए दोनों नेताओं ने हरी झंडी दिखाकर ट्रेन को किया रवाना, जो फिलहाल जयनगर और कुर्था के बीच चलेगी। जम्मू में नवरेह उत्सव के मौके पर आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत आज कश्मीरी पंडितों को करेंगे संबोधित। कश्मीरी पंडित समुदाय का विशेष त्योहार है नवरेह। राहुल गांधी तेलंगाना पीसीसी के नेताओं से 4 अप्रैल को करेंगे मुलाकात। विभिन्न मुद्दों पर होगी चर्चा। बसपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष शिवपाल सिंह यादव ने राजनीति में बड़े संकेत दिए हैं। शिवपाल सिंह यादव ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को ट्विटर पर फॉलो कर लिया है। शिवपाल सिंह यादव ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को फॉलो किया है और साथ ही पूर्व उप मुख्यमंत्री डॉक्टर दिनेश शर्मा को भी फॉलो किया है। दिल्ली में मुलायम सिंह यादव से मिले अखिलेश यादव। शिवपाल की नाराजगी के बाद दोनों की मुलाकात। पंजाब में बड़ा प्रशासनिक फेरबदल। भगवंत मान सरकार ने 10 जिलों के उपायुक्त बदले। आम आदमी पार्टी के संयोजक अरविंद केजरीवाल गुजरात के दौरे के दौरान पहुंचे साबरमती गांधी आश्रम। केजरीवाल ने काटा सूट। अहमदाबाद में अरविंद केजरीवाल और भगवंत मान ने रोड शो किया। इस रोड शो को पार्टी ने तिरंगा यात्रा का नाम दिया। रोड शो के दौरान अरविंद केजरीवाल ने कहा, मैं बीजेपी कांग्रेस को हराने नहीं आया, मैं गुजरात जीतना चाहता हूं। मुझे आप लोग एक मौका देकर देंगे। केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने ऊना में एक जनसभा के दौरान आम आदमी पार्टी पर जमकर निशाना साधा। अनुराग ठाकुर ने आम आदमी पार्टी की तुलना बरसाती मेढक से की है। भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच वर्चुअल हस्ताक्षर समारोह का आयोजन किया गया, जिसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वर्चुअल संबोधित किया। पीएम ने कहा कि कम समय में इतने महत्वपूर्ण समझौते पर सहमति बनाना दोनों देशों के बीच आपसी विश्वास को दर्शाता है। ये हमारे द्विपक्षीय संबंधों के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। इस मौके पर केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने कहा कि भारत ऑस्ट्रेलिया स्वाभाविक साझेदार है, जो लोकतंत्र, कानून के शासन और पारदर्शिता के साझा मूल्यों से जुड़े हैं। दोनों देशों के बीच अंतरिम व्यापार समझौता लागू होने के तुरंत बाद चमड़ा, कपड़ा, आभूषण और मशीनरी उद्योगों के भारतीय निर्यातकों को ऑस्ट्रेलियाई बाजार में शुल्क मुक्त पहुंच प्राप्त होगी। अरुणाचल प्रदेश में सेना ने 2 नागरिकों को गलती से गोली मार दी। दोनों अस्पताल में भर्ती। आम जनता पर महंगाई की मार जारी। पेट्रोल डीजल के दामों में फिर बढ़ोतरी। पेट्रोल डीजल के दामों में 80 पैसे का इजाफा। सीबीआई ने पश्चिम बंगाल के बीरभूम जिले के बोगटुई गांव में सर्चिंग की। यहां पिछले दिनों हुई हिंसा में 10 लोगों की मौत हो गई। पाकिस्तान में आज अविश्वास प्रस्ताव पर वोटिंग। इमरान की कुर्सी बचेगी या नहीं, आज होगा फैसला। राजधानी इस्लामाबाद में रेड अलर्ट जारी। वोटिंग से ठीक पहले इमरान ने देश को संबोधित करते हुए एक बार फिर इमोशनल कार्ड खेला। अविश्वास प्रस्ताव को विदेशी साजिश करार दिया। पाकिस्तान में इमरान समर्थकों का जबरदस्त प्रदर्शन। कराची में बड़ी संख्या में सड़क पर उतरे इमरान समर्थक। विपक्षी नेताओं के खिलाफ जमकर के नारेबाजी।
39वें दिन रूस ने यूक्रेन पर तेज किए हमले। एनरहोदर में आम लोगों पर भीषण गोलीबारी, शहर शहर उठा धुआं, कईयों की मौत। रूस के साथ युद्ध के दौरान यूक्रेन के क्षेत्रों से शनिवार को कुल 4,217 लोगों को निकाला गया। यूक्रेन की उप प्रधानमंत्री इरिना वेरिश्चुक ने दी जानकारी। महायुद्ध के दौरान पोप फ्रांसिस यूक्रेन जा सकते हैं। पत्रकारों से बातचीत के दौरान पोप ने कहा वो यूक्रेन की यात्रा करने की सोच रहे हैं। दक्षिणी यूक्रेन के शहर माइकोलिव में एक सरकारी इमारत पर हमले में 35 लोग मारे गए हैं। गवर्नर विटाली किम ने दी जानकारी। यूक्रेन राष्ट्रपति सचिवालय ने कहा कि कीव के पास पत्रकार मैक्स लेविन की मौत हो गई है। उन्होंने बताया कि लेविन कवरेज पर गए थे, लेकिन 13 मार्च के बाद लापता हो गए थे। रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन और यूक्रेनी राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की शांति वार्ता के लिए तुर्की में कर सकते हैं मुलाकात। वार्ताकार डेविड अरखामिया ने बताया कि तुर्की के राष्ट्रपति तैयब एर्दोगान ने पुतिन और ज़ेलेंस्की को फोन किया और वो जल्द ही एक बैठक की व्यवस्था करने के लिए तैयार हैं। यूक्रेन की उप रक्षा मंत्री हन्ना मालार ने शनिवार रात फेसबुक पर पोस्ट किया कि यूक्रेन की सेना ने कीव क्षेत्र के पूरे इलाके पर वापस नियंत्रण कर लिया है। चेर्नोबिल परमाणु प्लांट में लहराया यूक्रेन का झंडा कल ही पीछे हटी थी रूसी सेना। यूक्रेन में जब्त होगी रूसी युद्ध समर्थकों की संपत्ति। यूक्रेनी संसद में कानून किया गया पास। बूचा शहर पर यूक्रेन का नियंत्रण। रूसी सेना के लौटने के बाद सड़कों पर दिखा भयानक मंजर, चारों ओर बिखरी मिली लाशें। रूस को युद्ध में लगातार हाथ लग रही निराशा। कीव के पास मौजूद ब्रोवरी शहर पर फिर से यूक्रेन का कंट्रोल। इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन पर काम नहीं करेगा रूस। अमेरिका समेत पश्चिमी मुल्कों संग तोड़े रिश्ते। युद्ध के बीच यूक्रेन के राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की का सनसनीखेज दावा। कहा यूक्रेन को पूरी तरह बर्बाद कर देना चाहता है पुतिन। और अमेरिका ने बैलिस्टिक मिसाइल का रद्द किया परीक्षण। रूस के साथ कम हो सकते हैं तनाव। यूक्रेन को जंग में मजबूत करने के लिए अमेरिका ने फिर किया मदद का ऐलान। दी जाएंगी $300 मिलियन की सहायता। रूस यूक्रेन युद्ध का अफ्रीकी देशों पर असर। कई अफ्रीकी देश भुखमरी की कगार पर। 19 देशों में कीमतों में 7.5% का उछाल। यूक्रेन में एलन मस्क की स्टारलिंक सर्विस अपनी सेवाएं दे रही है। अब इरपिन और रोमानका शहर में स्टारलिंक ने मोबाइल संचार सेवा शुरू कर दी है। रूस के कई शहरों में यूक्रेन पर युद्ध के खिलाफ लोगों का विरोध प्रदर्शन। पुलिस ने 180 लोगों को हिरासत में लिया। यूक्रेन के एनरहोदर शहर में ग्रेनेड अटैक। रूस ने यूक्रेन समर्थकों पर की गोलाबारी। रूस के खिलाफ लोगों ने निकाली थी रैली। कच्चे तेल की कीमतों में दर्ज हुई गिरावट। अमेरिका की ओर से सप्लाई बढ़ाने का ऐलान के आसार। ज़ेलेंस्की ने मोरक्को जॉर्जिया से वापस बुलाए अपने राजदूत। कहा रूसी कारोबार पर पाबंदी नहीं लगा सकते तो कोई और काम करो। यूक्रेनी राष्ट्रपति के सलाहकार ने कहा रूस ने यूक्रेन की पूरी डिफेंस इंडस्ट्री को नष्ट कर दिया। रूस के विदेश मंत्री सर्गेई लावरोव ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से की मुलाकात। हिंसा खत्म करने की मोदी ने की अपील। पश्चिमी देशों के दबाव के बावजूद 40 मिनट हुई बात। अमेरिकी खुफिया एजेंसी का दावा कि यूक्रेन पर रूस केमिकल अटैक कर सकता है। रिपोर्ट के मुताबिक ऐसे में अमेरिका यूक्रेन को भी केमिकल हथियार मुहैया करा सकता है।
यूक्रेन की सीमा से 30 किलोमीटर दूर रूस के बेलगोरोद शहर पर एयर स्ट्राइक से यूक्रेन का खंडन। यूक्रेनी सैन्य अधिकारी ने बताया कि रूस के तेल डिपो पर हमले के पीछे यूक्रेन के हेलीकॉप्टर नहीं थे। रूस यूक्रेन जंग में राजधानी कीव का बुरा हाल हुआ है। कीव नगर परिषद की ओर से बताया गया कि रूसी हमले में 154 आवासीय भवन, 20 निजी संपदा, 27 किंडरगार्टन, 44 स्कूल क्षतिग्रस्त हुए हैं। रूस ने यूक्रेन निप्रो शहर में देर रात 10 हवाई हमले किए। पोल्टावा के प्रमुख दिमित्रो लुनिन ने बताया कि इन हमलों में कई इमारतों को नुकसान पहुंचा है। यूक्रेनी सेना के सैन्य अधिकारी का दावा, रूस दक्षिण पश्चिम से यूक्रेन पर हमला करने की कर रहा है तैयारी। रूस के मोल्डोवा के कब्जे वाले ट्रांसनिस्ट्रिया में फिर की सैनिकों की तैनाती। डोनबास में रूसी हमले जारी, यूक्रेन के सैन्य ठिकानों पर किया ड्रोन अटैक। पाकिस्तान के आर्मी चीफ जनरल कमर बाजवा ने कहा कि यूक्रेन पर रूस के आक्रमण को तुरंत रोका जाना चाहिए। उन्होंने इसे एक बड़ी त्रासदी करार दिया। जनरल बाजवा ने कहा कि पाकिस्तान ने लगातार युद्ध विराम को समाप्त करने का आह्वान किया है। हम संघर्ष का स्थायी समाधान खोजने के लिए तत्काल बातचीत का समर्थन करते हैं। बाजवा ने कहा कि यूक्रेन पर रूसी आक्रमण बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है, क्योंकि जंग में हजारों लोग मारे गए, लाखों शरणार्थी बन गए और यूक्रेन का आधा हिस्सा नष्ट हो गया है। G20 से रूस को बाहर करने के पक्ष में कनाडा। प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो ने कहा, पुतिन के साथ अब टेबल पर बातचीत करना मुश्किल। यूक्रेन के विज्ञान मंत्री आंद्री वित्रेंको का बयान, रूसी हमले के चलते सुरक्षित स्थान पर शिफ्ट की जाएगी खार्किव यूनिवर्सिटी। IAEA के प्रमुख राफेल ग्रासी ने कहा, चेरनोबिल परमाणु संयंत्र से रेडिएशन की स्थिति सामान्य। यूक्रेन में रूस के हमले के दौरान 53 ऐतिहासिक धार्मिक स्थल क्षतिग्रस्त, यूनेस्को ने दी जानकारी। यूनेस्को के मुताबिक रूसी हमले में यूक्रेन के खार्किव को सबसे ज्यादा नुकसान हुआ है। यहां पर 18 ऐतिहासिक स्थलों को हुआ नुकसान। जंग के बीच यूक्रेन ने रूस के 86 युद्धबंदियों को किया रिहा, 15 महिलाएं भी शामिल। यूक्रेन की सुरक्षा परिषद के सचिव ओलेक्सी डेनिलोव ने कहा, रूस के तेल डिपो पर हुए हमले में हमारा हाथ नहीं। मारियोपोल की सिटी काउंसिल ने कहा, रूसी तबाही के बाद मारियोपोल में फिर से खड़ा करने के लिए $10 अरब की जरूरत। अंतर्राष्ट्रीय ऊर्जा एजेंसी का बड़ा फैसला, आपातकाल भंडार से और तेल जारी करने पर हुआ सहमत। रूस ने अपने विश्वविद्यालयों को दिया आदेश, अपने सभी यूट्यूब कंटेंट को रूसी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर वीके वीडियो और यूट्यूब रूसी वीडियो प्लेटफॉर्म पर स्थानांतरित करें। रूस के राष्ट्रपति पुतिन ने कहा, रूस पर यूक्रेन का हमला दोनों देशों के बीच बातचीत को कमजोर कर सकता है। ज़ेलेंस्की ने फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों से फोन पर चर्चा की है, सुरक्षा गारंटी के महत्व पर की चर्चा। यूक्रेन की तबाही पर यूरोपियन यूनियन का बयान, रूसी हमले में तबाह हुए शहरों को दोबारा बनाने में मदद करेंगे। यूक्रेनी मीडिया का दावा, यूक्रेन के नियंत्रण में आया कीव का बोरोदियांका क्षेत्र। कासगंज पुलिस ने एक बार फिर से एंटी रोमियो अभियान शुरू कर दिया है और पुलिस ने अभियान चलाकर चौधों को सचेत किया। आज नवरात्रि का दूसरा दिन है। चैत्र नवरात्र के दूसरे दिन मां दुर्गा की ब्रह्मचारिणी स्वरूप की होती है पूजा। महाराष्ट्र में आज गुड़ी पाड़वा पर्व
को उल्लास के साथ मनाया गया और इस मौके पर महिलाओं ने नागपुर की सड़कों पर डांस किया। गोपेश्वर में विश्व हिंदू परिषद समेत कई संगठनों ने भव्य झांकी निकाली। इसके साथ ही अन्य सांस्कृतिक कार्यक्रम में कई स्कूलों के विद्यार्थी मौजूद रहे। मुंबई के चर्चित क्रूज ड्रग्स मामले में गवाह रहे प्रभाकर सेल का निधन हो गया। चेंबूर के माहुल इलाके में उनके आवास पर दिल का दौरा पड़ने से प्रभाकर सेल का निधन हुआ। मुंबई के चर्चित क्रूज ड्रग्स मामले में गवाह रहे प्रभाकर सेल ने दावा किया था कि क्रूज पार्टी रेड के वक्त वो गोसावी के साथ थे। प्रभाकर ने खुलासा किया था कि केपी गोसावी सेल नाम के शख्स से फोन पर 25 करोड़ रुपए से बात शुरू कर 18 करोड़ में डील फिक्स करने की बात कर रहा था। दिल्ली में शराब की कीमतों में फिर मिलेगी छूट। दुकानदार एमआरपी पर 25% तक डिस्काउंट दे सकते हैं। आबकारी विभाग छूट का किया ऐलान। मुकेश अंबानी को पीछे छोड़ गौतम अडानी एशिया के सबसे अमीर शख्स बने। ब्लूमबर्ग बिलियनेयर इंडेक्स के मुताबिक उनकी नेटवर्थ 100 अरब डॉलर पहुंची। रूस के जंगल में आग लगने से 20 घर जलकर खाक। साइबेरिया के जंगलों की आग आवासीय भवनों तक फैली। एक्ट्रेस मलाइका अरोड़ा की कार मुंबई से सटे पनवेल इलाके में मनसे कार्यकर्ताओं की गाड़ी से टकराई। कार्यकर्ता ने मलाइका को पहुंचाया अस्पताल। भोजपुरी अभिनेत्री अक्षरा सिंह का नया गाना सैया के बुलेट हुआ रिलीज। फैंस के बीच मचा रहा है धूम। कुछ ही घंटों में यूट्यूब पर मिले लाखों व्यूज। द कश्मीर फाइल्स की सेंसेक्स पर बोले सक्सेस पर बोले करण जौहर। कहा ये केवल फिल्म नहीं आंदोलन है। बाकी बजट की फिल्मों की तरह नहीं है द कश्मीर फाइल्स। राजस्थान रॉयल्स ने मुंबई इंडियंस को 23 रनों से दी मात। मुंबई को मिला था 194 रन का लक्ष्य। 170 ही बना सकी रोहित की टीम। आईपीएल के दूसरे मुकाबले में शनिवार को गुजरात टाइटंस ने दिल्ली कैपिटल्स को 14 रनों से हराया। शुभमन गिल ने 84 रन की शानदार पारी खेली। आज चेन्नई सुपर किंग्स का पंजाब से होगा मुकाबला। शाम 7:30 बजे शुरू होगा मैच।